यह कहानी शुरू होती है एरिको से, जो एक स्कूल स्टूडेंट है जिसकी इमेजिनेशन इतनी जबरदस्त है कि वह अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। उसे स्कूल का सबसे हैंडसम और पॉपुलर लड़का ओमी बहुत पसंद है, जो न सिर्फ एक चार मशीन है बल्कि एक जबरदस्त टेनिस प्लेयर भी है। हर बार जब वह मैच जीतता है, लड़कियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं, उसे बधाइयां देती हैं और एरिको बस दूर खड़ी होकर उसे देखती रहती है और दिल ही दिल में खुश होती है। एक दिन एक लड़की ओमी को कुकीज देती है और ओमी बड़े ही अच्छे से थैंक यू बोलता है। एरिको यह सब देखती है और जब ओमी उसके पास एक पोस्टर लेने आता है जो वह बांट रही थी, एरिको का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एरिको के पास दोस्त नहीं है, इसलिए उसके लिए प्यार या बॉयफ्रेंड जैसी चीजें बहुत दूर की लगती हैं। वह खुद को बस ओमी को देख लेने में ही खुश रखती है और फिर अपनी इमेजिनेशन में उससे रोमांस करती है। वो अपने इस इमेजिनरी लव स्टोरी को ट्विटर पर इलाई नाम से एनोनिमस अकाउंट से लिखती है। एक दिन जब वह चल रही होती है, उसे ओमी की आवाज सुनाई देती है और वह शॉक हो जाती है जब देखती है कि ओमी वही कुकीज डस्टबिन में फेंक देता है। पास खड़े काउंसलर श्योटा उसे रोकते हैं, पर ओमी कूल अंदाज में कहता है कि उसे जो दिया जाता है वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है। एरिको ओमी का यह डार्क साइड देखकर हक्की बक्की रह जाती है। घबराहट में वह एक दरवाजे से टेक लगाती है जो सीधा गिर जाता है। वह तुरंत टीचर से माफी मांगती है, लेकिन तभी उसकी नजर ओमी पर पड़ती है जो उसे देख रहा होता है। डर के मारे वह भागती है, पर अपना फोन वहीं भूल जाती है। ओमी उसका फोन उठा लेता है और एरिको की सारी ड्रीमी पोस्ट्स पढ़ लेता है। एरिको डर के मारे उसके पास जाकर फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जब ओमी उसे एलाई कहकर बुलाता है तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। वो बताता है कि उसे पता चल गया है कि उसी के बारे में सारी रोमांटिक फैंटेसीज लिखी गई हैं। ओमी उसकी आखिरी पोस्ट अलाउड पढ़ता है और एरिको शर्म से माफी मांगती है, लेकिन ओमी चौंकाने वाली बात कहता है वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, बशर्ते एरिको भी कुकीज वाला उसका सीक्रेट छुपा के रखे। फिर ओमी उसकी तरफ धीरे धीरे सेडेक्टिव अंदाज में झुकता है जैसे उसे किस करने वाला हो, लेकिन एरिको उसे धक्का देकर रोक देती है। ओमी चीखी अंदाज में कहता है कि अगर वह अपनी आंखें बंद कर ले तो वह उसे एक अच्छी मेमोरी दे सकता है। उसकी यह योगेन सुनकर एरिको थोड़ा शॉक्ड होती है, लेकिन फिर भी वो दिल से चाहती है कि उसका सपना पूरा हो, तो वो आंखें बंद करती है और कहती है प्लीज किस मी। मैंने यह मोमेंट 200 से ज्यादा बार इमेजिन किया है। ओमी उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है। जाते जाते ओमी कहता है कि कुकीज वाली बात किसी को न बताएं और एरिको फिर से अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी ड्रीमी लव स्टोरीज लिखना शुरू कर देती है। उसे थोड़ा दुख होता है कि सबके दोस्त हैं, पर फिर भी उसका दिल खुश हो जाता है जब एक फॉलोअर पेरोलना उसकी कहानी पर कमेंट करता है कि उसे एरिको की राइटिंग बहुत पसंद है। तभी एक लड़की सैरा उससे टकराती है और एरिको चौंक जाती है जब वो देखती है कि उस लड़की के हाथ में ओमी की जैकेट है। वो सीधे टीचर शोटा के रूम में जाती है जहाँ ओमी उसे मिलता है और बताता है कि शोटा मीटिंग में है और हाँ, वो उसके अंकल हैं। एरिको उससे पूछती है कि क्या उसे उस लड़की से अपनी जैकेट वापस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ओमी कूल अंदाज में कहता है नहीं, अक्सर लड़कियां मेरी चीजें अपने पास रख लेती हैं। लेकिन एरिको उसे समझाती है कि यह कोई मामूली चीज नहीं है, यह कपड़ा है। जब किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आता है तो वह उसके कपड़ों की खुशबू में खुद को खो देना चाहती है, उसकी शर्ट पहनना चाहती है जैसे वह उसका थोड़ा सा हिस्सा हो। लेकिन ओमी फिर भी ठंडे अंदाज में कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। एरिको जिद पर अड़ी रहती है कि उसे कुछ बोलना चाहिए ताकि लड़कियां उसकी चीजें यूं ही ना उठा लें। इस पर ओमी शांत लहजे में कहता है कि वह नहीं चाहता कि कोई उसकी फीलिंग्स को समझे और ना ही उसे किसी से जुड़ना है। एरिको को तब एहसास होता है कि जितना वह बाहर से पॉपुलर दिखता है, अंदर से उतना ही अकेला है। कुछ घंटों बाद प्रोफेसर श्योता एरिको को ढूंढते हैं और उसे एक किताब की रिव्यू लिखने को कहते हैं, क्योंकि ओमी ने उन्हें बताया था कि एरिको एक बेहतरीन राइटर है जिसकी इमेजिनेशन और वर्ड्स का सिलेक्शन कमाल का है। यह सुनकर एरिको का दिल पिघल जाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि ओमी ने उसकी खूबियों को नोटिस किया। इसी उम्मीद के साथ वो ओमी की खोई हुई जैकेट वापस लेने का फैसला करती है। वो सीधा सिलाई के रूम में सैरा के पास जाती है और उससे ओमी की जैकेट वापस मांगती है, लेकिन सैरा उसे मना कर देती है और एरिको उसके पीछे दौड़ती है कहते हुए कि चोरी करना गलत है, जैकेट वापस करो। भागते भागते सीढ़ियों तक पहुंचते हैं और तभी एरिको अपने जूते के लेस से फिसल जाती है और गिरने लगती है। ठीक उसी वक्त ड्रामेटिक एंट्री मारते हुए ओमी आता है और एरिको को गिरने से बचा लेता है। दोनों इतने करीब होते हैं कि माहौल रोमांटिक सा हो जाता है। यह देखकर सारा चिढ़ जाती है और कहती है थोड़ा दूर हट जाओ। फिर वो एरिको से पूछती है क्या ओमी ने तुम्हें गलत तरीके से छुआ? एरिको
तुरंत कहती है नहीं और सारा झेपते हुए ओमी को उसकी जैकेट लौटा देती है। माफी मांगते हुए बताती है कि उसने जैकेट बिना पूछे सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि ओमी का बॉडी शेप परफेक्ट है और वो उस शेप को यूज करके कपड़े डिजाइन करना चाहती थी। सैरा बताती है कि उसे एक पेंटिंग का फिक्शनल मेल कैरेक्टर बहुत पसंद है और वो मेंस फैशन इसलिए बनाती है क्योंकि वो इमेजिन करती है कि वो कैरेक्टर उसके बनाए कपड़े पहनेगा। यह सुनकर एरिको को एहसास होता है कि सैरा भी उसी की तरह इमेजिनेटिव है और दोनों इतनी अच्छी तरह कनेक्ट करती हैं कि अच्छी दोस्त बन जाती हैं। बाद में जब एरिको अकेली होती है, ओमी उसे जैकेट वापस लाने के लिए रिवॉर्ड देने की बात करता है। वो भी उसी ड्रीमी ओमी के रूप में जैसा एरिको की फैंटेसीज में होता है, लेकिन एरिको मुस्कुराकर कहती है कि उसे उस फेक ओमी की जरूरत नहीं, वह उस असल ओमी से रिवॉर्ड चाहती है जो बेझिझक बोलता है, थोड़ा इयोगेंट है और एक मासूम बच्चे की तरह मुस्कुराता है। ओमी यह सुनकर हैरान रह जाता है कि एरिको उसे इतनी अच्छी तरह जानती है। वो जैकेट एरिको को दे देता है और उसे खुश देखकर खुद भी मुस्कुरा देता है क्योंकि अब उसके दिल में एरिको के लिए फीलिंग्स पनपने लगी हैं। इसलिए वो उससे पूछता है, क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार करोगी? एरिको इतनी शौक में होती है कि जवाब नहीं दे पाती। ओमी मुस्कुराकर विदा लेता है और चला जाता है, जबकि एरिको खुशी से झूम उठती है क्योंकि उसकी एक और फैंटेसी पूरी हो चुकी है, ओमी की जैकेट पहनना। स्कूल में एरिको को सैरा का बेस्ट फ्रेंड लियो मिलता है। एरिको उन्हें सारी बात बताती है जो ओमी ने कही थी। लियो को लगता है कि ओमी ऑनेस्ट है, लेकिन सारा साफ कहती है किसी ऐसे लड़के की बातों पर भरोसा मत करो जो हर वक्त लड़कियों से घिरा रहता है। ये सुनकर एरिको को राहत मिलती है कि उसने ओमी की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। स्कूल के बाहर एरिको देखती है कि ढेर सारी लड़कियां ओमी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन तभी ओमी अचानक आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे स्टोरेज रूम की तरफ ले जाता है। वहाँ वह सॉफ्टली पूछता है, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? एरिको जवाब देती है, नहीं, आज मैं एग्रीकल्चर कमेटी में किसी को रिप्लेस कर रही हूँ। फिर ओमी अगले दिन साथ बिताने का प्लान बनाता है, बट एरिको साफ कहती है कि उसने पहले ही सैरा के साथ मिलने का वादा कर रखा है। ओमी थोड़ी मायूसी में चला जाता है। इसके बाद हमें एरिको फूल लगाते हुए दिखती है और उसी दौरान वो एक प्यारी फैंटेसी में खो जाती है जहाँ ओमी उसे किस कर रहा होता है। तभी उसका सपना टूटता है जब प्रोफेसर उसे एक नए लड़के कानामे के साथ काम करने के लिए कहते हैं। कानामे पूछता है, अगर तुम एग्रीकल्चर कमेटी की मेंबर नहीं हो तो यहाँ क्या कर रही हो? एरिको बताती है कि किसी ने उसे रिप्लेस करने के लिए कहा था और उसके पास टाइम था, इसलिए मान गई। कान्हामे ताना मारते हुए कहता है, अगर इतना टाइम है तो ये पौधे भी अकेले ही लगा लो, और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद एरिको प्रोफेसर शियोटा के रूम में जाती है ताकि किताब की रिव्यू लिख सके और वहीं उसे पता चलता है कि ओमी अगले स्कूल टूर्नामेंट में कम्पीट करेगा। ये सोचते हुए वो फिर से एक ड्रीमी मोमेंट इमेजिन करती है, ओमी को कोर्ट में फुल हीरो मोड में टेनिस खेलते हुए। तभी अचानक ओमी आकर पूछता है, क्या तुम फिर से मेरी फैंटेसी में खोई हुई थी? और एरिको झेपते हुए तुरंत मना कर देती है। टूर्नामेंट का दिन आ ही जाता है। एरिको टेबल टेनिस में कम्पीट करती है और सारा उसे जोरदार चीर करती है। एरिको अपनी पहली मैच जीत जाती है। बीच में सारा उसे बधाई देती है और बताती है कि अब टेनिस की फाइनल मैच शुरू होने वाली है। उधर ओमी कुछ लड़कों को खुद के बारे में बुरा बोलते हुए सुनता है। यह तो प्रैक्टिस भी ढंग से नहीं करता, फिर भी फाइनल में है। इस बीच एरिको ओमी को चीयर करने के लिए एक सपोर्ट बैनर ले जाती है और एक्साइटमेंट से मैच का इंतजार करती है। तभी एक लड़की अनाउंस करती है कि ओमी इंजर्ड हो गया है और मैच नहीं खेलेगा। एरिको का दिल टूट जाता है और वह तुरंत ओमी को ढूंढने निकलती है। वह उसे सोते हुए पाती है, धीरे से उसे कंबल ओढ़ा देती है और जाने लगती है, लेकिन तभी एक टेबल से टकरा जाती है जिससे एक कंटेनर गिरता है और ओमी जाग जाता है। एरिको उससे पूछती है कि उसे क्या चोट लगी है और वह कैजुअली बोलता है कि उसने इंजरी का बहाना सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि उसे मैच से बाहर कर दिया जाए। एरिको गुस्से में कहती है, तुम पागल हो क्या? और वहाँ से चली जाती है। ओमी चुपचाप उसका छोड़ा हुआ कंबल उठाता है और उस पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ता है। एरिको अपनी अगली मैच के लिए जाती है, लेकिन वह ओमी की बातों से इतना डिस्ट्रैक्ट होती है कि गेम में फोकस नहीं कर पाती और पॉइंट्स खोने लगती है। तभी ड्रामेटिक एंट्री के साथ ओमी आता है उसी कंबल को लेकर और एरिको को चीयर करता है। यह देखकर एरिको को एनर्जी मिलती है और वो जोरदार कमबैक करती है। फाइनल तो नहीं जीतती, पर पूरे टूर्नामेंट में सेकंड आती है और उसके क्लासमेट्स उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। बाद में एरिको ओमी से माफी मांगती है कि जब सुना कि वह नहीं खेलेगा तो उसका दिल टूट गया था, क्योंकि उसने खुद ओमी को प्रैक्टिस करते हुए देखा था। वो उसे मोटिवेट करती है कि दोबारा कभी हार मत मानना। फिर वो उस सवाल का जवाब देती है जो ओमी ने पहले बीच पर किया था, हाँ, मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करती हूँ। यह सुनकर ओमी खुशी से उसे गले लगाता है। एरिको का दिल इतनी तेजी से धड़कने
लगने लगता है कि वह शर्म से उसे दूर करती है और खुद को कंबल में छिपा लेती है। ओमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तो जो अभी कहा वो झूठ था? एरिको मुस्कुराकर कहती है, नहीं, सच्चा था, बस तुम्हारा हक अचानक था। तभी हॉल से कुछ आवाजें आती हैं और दोनों एक ही कंबल में छिप जाते हैं, इतने करीब कि सांसें भी उलझने लगे। फिर ओमी उसे सॉफ्टली बोलता है, मुझे तुम पसंद हो, और पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? एरिको शॉक में चली जाती है और ओमी उसे धीरे से किस करता है। फिर वह उसे प्रपोज करता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और एरिको खुशी से हाँ कह देती है। दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू करते हैं, न स्कूल में मिलते हैं न किसी को बताते हैं। कुछ देर बाद लियो की मुलाकात ओमी से होती है और वह समझ जाता है कि ओमी किसी का इंतजार कर रहा है। लियो उसे सलाह देता है, अगर तुम्हें एरिको सच में पसंद है तो उसे अकेला फील मत होने देना, उसका ध्यान रखना। बाद में ओमी एरिको को स्कूल से घर तक छोड़ता है और उसे अपने घर आने का न्योता देता है। जैसे ही एरिको ओमी के कमरे में पहुंचती है, वह यकीन ही नहीं कर पाती कि वह अपने क्रश के रूम में है। इतनी नर्वस हो जाती है कि उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। तभी ओमी 2 कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। जैसे ही वह एरिको को किस करने के लिए झुकता है, उसे एहसास होता है कि एरिको बहुत घबरा रही है, तो वह अपोलोजाइज करता है और पीछे हट जाता है। लेकिन इस बार एरिको खुद उसे रोकती है और किस करने के लिए झुकती है, लेकिन अपनी आंखें बंद करने की वजह से गलती से उसके होंठ ओमी की गर्दन पर पड़ जाते हैं। एरिको शर्म से पानी पानी हो जाती है और माफी मांगती है, लेकिन ओमी मुस्कुराते हुए उसके करीब आता है और उसके गर्दन पर एक हल्का सा किस करता है और चीकली कहता है, अब बराबरी हो गई। एरिको का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, वह इतने करीब कभी नहीं आई थी। अगले दिन ओमी की मुलाकात एओबा से होती है, जो उसके टेनिस क्लब का लड़का है। एओबा उसे उसकी जीत के लिए बधाई देता है और कहता है कि वह उससे जेलस महसूस करता है। उधर एरिको अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर ट्वीट्स लिखती रहती है और उसे फिर से पेरोलिना नाम के फॉलो का मैसेज आता है, जो कहता है कि उसकी लव स्टोरी बहुत प्यारी है। एरिको जवाब में लिखती है कि उसकी रिलेशनशिप अब अच्छे से चल रही है। थोड़ी देर बाद एरिको चलते हुए फिर से अपने जूते के लेस से फिसल जाती है और गिर जाती है। तभी काना में आता है, उसके पास झुककर उसका जूता उतारता है ताकि उसका पैर देख सके, लेकिन यह देखकर एरिको घबरा जाती है और झटके में उसे धक्का दे देती है। फिर वह तुरंत माफी मांगती है। कनमे में उदास हो जाता है और खुद से चिढ़ महसूस करता है कि वह ऐसा क्यों है। एरिको उसे सॉफ्टली समझाती है कि खुद से नफरत करना या बुरा महसूस करना हर इंसान को कभी ना कभी होता ही है, लेकिन उसके लिए एक चीज जो काम आई है वह है दोस्तों का होना। वह उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है और वहां से चली जाती है। तभी कानामे अपना फोन निकालता है और यही बड़ा ट्विस्ट आता है, कानामे ही पेरोलिना है। उसने एली को मैसेज भेजा था और अब जैसे ही एरिको के फोन से एक नोटिफिकेशन आता है, वह देख लेता है कि एरिको ही एली है। क्लासरूम में प्रोफेसर शोटा कल्चरल फेस्टिवल के लिए वॉलंटियर मांगते हैं और सरप्राइजिंगली कई स्टूडेंट्स एरिको का नाम लेते हैं। एरिको खुश होकर जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर लेती है। उसी शाम वो यह बात ओमी को बताती है, लेकिन ओमी थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि अब एरिको ज्यादा बिजी रहेगी और वह दोनों कम वक्त बिता पाएंगे। अगली सुबह कानामे एरिको से बात करता है और कामली कहता है, मुझे पता है कि तुम ही एली हो। यह सुनकर एरिको डर जाती है और उससे भी ज्यादा जब कानामे रिवील करता है कि वही पेओलिना है। एरिको को तुरंत डर लगने लगता है कि कहीं कानामे उसे धमकाने तो नहीं वाला, लेकिन कानामे बस एक सिंपल रिक्वेस्ट करता है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ठीक उसी वक्त ओमी पीछे से यह कन्वर्सेशन सुन लेता है और शॉक्ड हो जाता है जब कानामे एरिको को एली कहकर बुलाता है। बाद में एरिको अकेले में ओमी को सब कुछ बता देती है। ओमी उसे क्लियरली कहता है कि कानामे को ब्लॉक कर दो और उसकी फ्रेंडशिप वाली बात को इग्नोर करो, लेकिन एरिको सॉफ्टली जवाब देती है कि कानामे ने सिर्फ दोस्ती मांगी है, कुछ ऐसा जिसे खुद एरिको को कहने में काफी हिम्मत लगी होती, इसलिए वो सोचने का फैसला करती है। तब ओमी उसे बताता है कि उसने रीजनल टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला किया है। एरिको बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसे फुल सपोर्ट देती है। ओमी वादा करता है कि वो यह जीत एरिको के लिए लाएगा, जिससे एरिको का दिल भर आता है। इसके बाद ओमी एरिको से कहता है कि कानामे की चिंता मत करो, वो खुद उसकी दोस्ती का जवाब देगा। दोनों साथ में कानामे से मिलने एक्वेरियम जाते हैं। वहाँ ओमी बड़े अच्छे से कानामे को हेलो कहता है, लेकिन कानामे ठंडे लहजे में कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता, और फिर पूछता है तुम्हारा एरिको के साथ रिश्ता क्या है। ओमी जैसे ही कानामे के सवाल का जवाब देने वाला होता है कि एरिको उसे बीच में रोक देती है और कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं। यह सुनकर कानमे को यकीन नहीं होता और वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन ओमी अंदर से टूट जाता है। कुछ देर बाद एरिको ओमी से माफी मांगती है और कहती है कि कानमे की बातों को दिल से न ले, थोड़ा वक्त दो, शायद वह दोस्त बन ही जाए। लेकिन ओमी के चेहरे पर साफ जलन दिखती है। वो पूछता है जब मैं कहने वाला था कि हम कपल हैं, तुमने मुझे क्यों रोका? एरिको जवाब देती है कि वह नहीं चाहती कि स्कूल में अफवाहें फैले। ओमी अब और अपसेट हो जाता है। वह पूछता है कानमे से दोस्ती करने के पीछे इतनी जिद क्यों है? और भी लोग हैं दोस्त बनाने के लिए। एरिको धीरे से कहती है मेरे लिए दोस्त बनाना आसान नहीं है, तुम समझ नहीं सकते। ओमी दर्द भरी आवाज में बोलता है और तुम मेरे जज्बात नहीं समझती। फिर वो गुस्से में कहता है अगर कानामे से इतनी अच्छी बन रही हो तो उसी के साथ रहो। इसी बात पर दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि उनका रिश्ता वहीं टूट जाता है। ओमी चला जाता है और एरिको
अकेले खड़ी होकर रोने लगती है। अगले कुछ दिन स्कूल में दोनों काफी उदास रहते हैं। ओमी भी चुपचाप रहता है और एरिको भी। गाना में नोटिस करता है कि एरिको ने अपनी ट्विटर स्टोरीज लिखना बंद कर दिया है। फिर आता है वो दिन जिसका सभी को इंतजार था, टेनिस टूर्नामेंट और कल्चरल फेस्टिवल दोनों एक साथ। फेस्टिवल कमेटी के कई लोग बीमार हो जाते हैं, इसलिए सब एरिको से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी ले। उधर ओमी टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी लियो उसे बताता है कि एरिको को प्रेसिडेंट बना दिया गया है और वो अकेली बहुत कुछ संभाल रही है। यह सुनते ही ओमी उसे हेल्प करने निकल पड़ता है। जब वह पहुंचता है तो देखता है कि एरिको कानामे से बात कर रही है। कानामे कहता है, तुम्हें जरूर फोर्स किया गया होगा प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन एरिको मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं, जब लोग मुझे किसी चीज के लिए चुनते हैं तो मुझे अच्छा लगता है।